आज मैंने की अपने बॉयफ्रेंड से बात और आज वो बहुत खुश थे, शायद बहुत ही ज़्यादा खुश थे, इसीलिए बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। पहला मैसेज भी उनका ही आया। हम लोगों की बातें बिल्कुल बच्चों जैसी होती हैं, बिल्कुल बच्चों जैसे बोलते हैं। वो मुझे रखते भी बच्चों जैसे हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो सबसे पहला मैसेज उनका आया, भैया खानू मनाया? क्योंकि वो ऐसे ही बोलते हैं, मुझे मेरी भी आदत पड़ गई कि उनसे ऐसे ही बात करती हूँ। तो मैंने कहा नहीं हूँ। तो बोले क्यों? तो मैंने कहा मनावे हो? तो पूछा क्या का? मैंने कहा खिचड़ी। तो कहने लगे हट। तो मैंने कहा चटनी पीसी है। तो बोले तो ठीक, कहाँ कर रहे हो? तो मैंने यहाँ पे वो खिचड़ी बनावे उसका जवाब दिया था, और मनावे तो ज़्यादा हो जाएगा। फिर ये बताया बाँटे हन? तो बोले बाँट लो। तो मैं अपने उनसे बोलती हूँ तो ये अपने रूम को करवा बोलती हूँ, ऐसे हंसी में मजाक में। तो बोले अपने करवा में। तो मैंने पूछा तुम क्या करते हो? तो कहने लगे खानों बनाते हैं। मैंने पूछा का? तो ये गोभी को बताया था धोबी। तो मैंने कहा पहले बोले थे धोबी। तो बोले का? मैंने कहा जनुआ कर लिया था। हाँ जन्नू कर लिया था, मतलब पहले ही मुझे शक था कि धोबी बन रही है। फिर मैंने ऐसे मजाक में बोला नुन्नी। तो बोले हाँ। मैंने कहा खा पे पिट्टा? तो कहा नहीं। मैंने कहा वे वो? तो बोले नहीं, मेरा पारा बच्चा। तो मैंने कहा गिंदा है, यहाँ पे ये गलत लिख गया था। मैंने कहा गिंदा है? तो बोले नहीं हूँ। तो मैंने कहा है वो। फिर मैंने ये मैसेज भेजा, जल्दू खा लेना खानू। तो बोले हाँ खानू खाने जा रहे हैं, अभी करेंगे। हाँ ठीक। उसके बाद फिर ये मेरा फ्रेंड है, इसका मैसेज आ गया इंस्टाग्राम पे। तो मैं इंस्टाग्राम चलाने लगी थी, वो तो खाना खाने चले गए। तो इसका मैसेज, पहला मैसेज मैंने ही किया था, इसने रील्स भेजी थी, मैंने भी एक भेजी थी। उसके बाद बोला और भाई खाना हो गया? ये मुझे बहन ही बोलता है, मैं भी भाई बोलती हूँ, है फ्रेंड लेकिन बहन ही बोलता है। तो बोला हाँ खा लिया, तू बता। तो मैंने कहा फिर ये मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में वो जानता है, सब कुछ जानता है। तो ये उसको हस्बैंड ही, उनको हस्बैंड ही बोलता है। तो बोला और बात कर ली हस्बैंड जी से? तो मैंने कहा तो बोला अच्छा। मैंने पूछा और कैसा है तू? तो कहने लगा मैं तो ठीक हूँ बहन, तू अपना बता। तो मैंने कहा मैं भी। फिर ये फ़नी रील्स थी, 2 मैंने भेजी। फिर ये वाली जो रील्स भेजी थी इस पर ये मैसेज किया, बहन कोई मेरे लिए भी ऐसी देख ले। तो मैंने कहा तू तो बाहर जाता है, खींच ला कोई। फिर बोला ओ अच्छा, जैसे तू बोल देती है। मैंने कहा तू ला तो सही। फिर बोला कैसे लाऊं? मैंने यहाँ पे वो मुझे डायलॉग याद आ गया, मैंने कहा चुरा लो। फिर बोला अच्छा, रखूँगा कहाँ चुरा के, इतनी बड़ी तो मेरी पकड़ भी नहीं है। मैंने कहा मेरे पास आ जाना, किसकी हिम्मत है जो कुछ बोल दे। तो बोला ओ बस कर बहन। मैंने कहा सच में? तो बोला ठीक है, कोई देखता हूँ फिर। मैंने कहा जल्दी कर ले भाई। तो बोला उसके बाद मैंने ये मैसेज भेज दिया, गुड नाइट भाई। तो बोला ओके बाय, गुड नाइट। उसके बाद में फिर मैंने लगाई ये 2 स्टोरी। ये सब मेरी रील्स लाइक करके गए थे बहुत सारी, एक ये लगाई एक ये लगाई। और फिर बाद में मैं आगे चैट करने लगी, दूसरे मैसेज आ रहे थे बहुत ज़्यादा।
उसके बाद में एक ये मैसेज आया है, ये पता नहीं किसने भेजा, नया ही है, मेरे इधर से कोई भी मैसेज नहीं गए। डायरेक्ट ये मैसेज कर दिया, आपके पापा रेडी हैं हमारे शादी के लिए। उसके बाद में नहीं नहीं यार ऐसा तो मत करो, नहीं तो कोई देख लेगा तो बहुत मारे जाएंगे। मतलब डायरेक्ट शादी की बात ऐसे मत भेजा करो। फिर मेरा ये फ्रेंड है एक, इसने भेजा, डीपी किसकी लगी है आईडी पर। तो मैंने कहा किसकी हो सकती है, मेरी है यार। तो बोला अच्छा अच्छे, हाँ सच्ची, आइस कातिल हैं आपकी, रील्स में देखा है मैंने। तो मैंने कहा बस भी करो। फिर बोला मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। मैंने कहा क्यों। फिर बोला तुम लड़की हो। तो मैंने कहा क्यों, लड़की आईडी नहीं चलाना जानती। तो बोला जानती हैं। तो मैंने बोला फिर। तो कहने लगा पर इतनी फ्रेंडली बात नहीं करती, एटीट्यूड दिखाती हैं। तो मुझे हंसी आ गई। तो मैंने कहा मतलब कोई बात करे तो दिक्कत, ना करे तो, चाहते क्या हो। तो बोला कुछ नहीं यार, पूछ लिया ऐसे ही, पूछा इसीलिए, और कुछ। मैंने कहा और कुछ। तो बोला हाँ चाय बना दो। मैंने कहा आती नहीं। तो बोला मुझे आती है। मैंने कहा तो फिर बना कर पी लो। बोला तुम्हें तो मुंह बनाना आता होगा। हंसने वाला ये इमोजी भेजा। मैंने कहा बहुत अच्छे से। तो बोला सच्ची। मैंने कहा फिर बोला ये भी एक टेक्निक है। मैंने कहा तो बोला बॉयफ्रेंड तो ऐसे ही डरता होगा तुमसे तो। मैंने कहा बोला गुड। फिर यहाँ पे मैंने भेजा बाद में बात करते हैं। तो बोला हाँ काम कर लो वरना मम्मी। तो फिर मैंने कहा उसके बाद ये मैंने मैसेज नहीं भेजा इसके पास, ना उसका आया। एक ये लड़का है, मैंने किसी रील्स पे कमेंट कर दिया होगा तो इसका मैसेज आया हेलो। पहले तो मेरी स्टोरी पे रिप्लाई आया हेलो, उसके बाद में पूछा हाय आपने ही कमेंट किया था। मैंने कहा फिर बोला हाय। फिर बोला सुनो बात करना है, सीधा पूछता है। तो फिर बोला आई लव यू। मुझे ये मैसेज देख के बहुत हंसी आई। तो मैंने बोला अरे बहुत हिम्मत वाले हो। तो बोला जी आप बोलो एक्सेप्ट या रिजेक्ट, बातों में टाइम नहीं है अपने पास। तो मैंने बोला तो निकल लो ना, करने क्या आए थे। फिर बोला मतलब अच्छा सा बोलो, कुछ समझ में नहीं आया, रियल बोलो, सिर्फ हाँ या ना इतना बोलो, सिंपल लैंग्वेज में। फिर उसके बाद डर भी लग रहा है। तो बोला गाली मत देना। मुझे बहुत हंसी आई, मैंने ये हंसने वाला इमोजी रिएक्ट किया। मैंने कहा सिंपल ही तो है। फिर ये गाली वाले पे मैसेज मैंने किया नहीं दूंगी, क्योंकि वो बेचारा पहले ही डर रहा था। फिर इसे ये रिजेक्ट वाले पे मैसेज किया नहीं, हाँ या ना जो पूछा था मैंने कहा नहीं। फिर बोला हेलो रिप्लाई तो दो। तो मैंने कहा मेरे पास है बॉयफ्रेंड। फिर ये बहुत सारे मैसेज करता रहा, मैंने किसी का जवाब नहीं दिया। आगे आप खुद ही पढ़ लो, मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। और भी मैसेज देखना हो तो अगला वीडियो ज़रूर देखना, बहुत मज़ा आने वाला है।